हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड की। काफ़ी मोमेंटम में स्टॉक है और किस लेवल के ऊपर ये जा सकता है, क्या टारगेट्स इसके हो सकते हैं, या यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट हो सकता है, कुछ नीचे आ सकता है, किस न्यूज़ के ऊपर ये ऊपर जा रहा है और क्या ब्रेकआउट्स इसके बनते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। किस टाइप के ट्रेडर को या इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए ताकि रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है हमारी फेवर में रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जैसे देख सकते हैं आप 18,604 का जो है 52 वीक हाई है, जबकि अभी जो काम कर रहा है 16,630 के आसपास, लगभग 2000 पॉइंट अपने 52 वीक हाई से नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.21% की तेजी के साथ ये बंद हुआ था। अब बात करते हैं बीएससी लिमिटेड की। बीएससी लिमिटेड जैसे आप देख रहे हैं 2685 के आसपास का शेयर है और 2.50% के आसपास की तेजी के साथ, यानी 65 रुपये के तेजी के साथ ये फ्राइडे के सेशन में बढ़ता हुआ नजर आया। आप देखेंगे 2868 का उस दिन हाई लगाया और वहां से लगभग 200 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई और स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नजर आया। इसके बाद देखेंगे जो इसका हाई है 2868 इसने हाई लगाया था और 535 रुपये जो है इसका 52 वीक लो है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट जो शेयर है 5 गुना से भी ज़्यादा पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद देखते हैं हम कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या इसको आगे चलाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो बोनस की एक न्यूज़ है इसके ऊपर, जो कि 8 फरवरी 2022 को अनाउंस की गई थी कि एक शेयर के बदले 2 बोनस शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। यानी आपके पास अगर एक शेयर है तो आपके 3 शेयर हो जाएंगे, तो एक के बदले 2 और आपके बोनस शेयर ऐड हो जाएंगे। तो उसकी एक्स बोनस डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 मार्च 2022 के आसपास की है। तो इसके अंदर अब मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,135 करोड़ का और इसका बुक वैल्यू देखेंगे 558 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो आपको जो नज़र आएगी प्राइस टू बुक वैल्यू वो है 4.82 के आसपास की। अगर इसके अंदर देखें आर ओ सी ई 8.58 का है, आर ओ ई 5.89 का है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इसे नहीं कह सकते। डेट जीरो है, डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कोई डेट नहीं है। कोई भी शेयर इसका प्रमोटर ने प्लज नहीं कर रखा, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 24 का है, जबकि ये जो काम कर रहा है पी पे 57.1 के आसपास काम कर रहा है, जो कि हायर साइड में है काफ़ी। तो इसके बाद देखेंगे स्टॉक जो है अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों ही एवरेज से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। 50 डीएमए 2079 का है, 200 डीएमए 1576 का, तो उसे काफ़ी ऊपर जो है स्टॉक काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक बुलिश मोड के अंदर बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके बाद देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो आप देखेंगे कि अब स्टॉक जो है जो सेल्स इसकी चल रही थी पहले 160-65 के आसपास ही चलती हुई नजर आ रही थी, बट अब स्टॉक जो है पिछले 2 क्वार्टर से 200 को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, यानी सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है 30% के आसपास जो था, अभी 36, 37, 38 के आसपास ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे उससे पहले जो है काफ़ी डिप हुआ था इसके अंदर, जो कि प्रॉफिट मार्जिन जो था 12%, 6% तक भी आ गया था। अब अगेन जो है 36-37% के आसपास ये काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो भी अब 84-78 के आसपास हैं, जो कि 50 के आसपास भी डिप होते हुए नजर आए थे। उससे पहले देखेंगे तो 8 और 18 के आसपास भी ये आ गए थे मार्च 2020 में और दिसंबर 2019 में। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट्स जो हैं यहाँ पर एक और इसने माइनस में रिजल्ट्स जरूर दिए हैं, जो कि मार्च 2020 के आसपास। उसके बाद देखिए अगेन जो है ट्रैक पे आता हुआ नजर आ रहा है, 65-61 के आसपास के प्रॉफिट्स जो है नजर आ रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है इनकी, तो आप देखेंगे 2016 के आसपास, मार्च 2016 की जो इन्होंने क्लोजिंग की थी वो थी 635 करोड़ के आसपास की सेल्स से, और अभी जो देखेंगे वो भी 630 करोड़ के आसपास है। यानी 2016 से लेकर अब तक सेल्स के अंदर कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दी है जो 2021 इन्होंने क्लोज किया है। टीटीएम में जरूर जो 12 मंथ का है 777 नजर आ रही है, तो अब देखना होगा कितनी सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2016 में जो है 38% के आसपास ये काम कर रहे थे, और अभी भी देखेंगे तो 36-32 के आसपास ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें जो क्लोज किए हैं 202 के आसपास क्लोज किए हैं। अगर 2016 में भी देखेंगे तो 243 के आसपास थे। तो आप देखेंगे कोई ज़्यादा ग्रोथ 2016 से लेकर अब तक नज़र नहीं आई है। इसके बाद देखेंगे नेट प्रॉफिट्स जो है 2016 में जो थे 133 करोड़ के आसपास के थे, और अभी आप देखेंगे तो 145 करोड़ के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं 2016 यानी और मार्च 2021, 5 साल के अंदर कोई भी ग्रोथ आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगी, ना सेल्स के अंदर, ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ना नेट प्रॉफिट, कहीं पर भी कोई भी आपको नज़र नहीं आएगी। बट अब जो टीटीएम है उसमें आप देखेंगे सेल्स जो है 777 के आसपास की है, ओपीएम परसेंटेज भी 36 की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी 276 का है, और नेट प्रॉफिट्स 212 के आसपास का है। इसी वजह से जो स्टॉक था काफ़ी टाइम से आपको चार्ट पर दिखाऊंगा एक रेंज के अंदर ही चलता हुआ नजर आ रहा था, और जैसे ही उसने इसको ब्रेकआउट दिया है ये सभी डाटा के ऊपर, तब ये शेयर जो है मल्टीपल होता हुआ नजर आया। इसके बाद देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया सेल्स की जो ग्रोथ है 10 साल में भी 2% के आसपास है, 5 साल में जीरो है, 3 साल में -2 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो माइनस में है 10 साल में, 5 साल में -2, 3 ईयर्स में -41। तो कोई ग्रोथ इसके अंदर देखेंगे पिछले सालों में नहीं है। जबकि स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी मल्टीपल हुआ है, इसलिए 5 साल का भी 24% दिखाई दे रहा है, 3 साल का 64, 1 ईयर का 360% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस शीट पर देखें तो रिजर्व जो है
2506 के आसपास है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। डेट बिल्कुल नील है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नज़र नहीं आती है। अगर अदर एसेट्स में देखें, कैश इक्विवेलेंट भी इनके पास जो है वो अच्छे खासे हैं, 2820 के आसपास के कैश इक्विवेलेंट है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो हम देखते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी। उससे पहले हम देखते हैं कि जो रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, एक साल में 358% के आसपास के रिटर्न है, 3 ईयर्स में 335 के रिटर्न्स हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों सालों में, 1 साल और 3 साल की जो रिटर्न्स हैं वो बिल्कुल आपको सेम नजर आएगी। यानी पिछले 3 साल में स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही था, अब ब्रेकआउट देने के बाद अच्छे खासे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ईयर टू डेट देखेंगे तो 40%, 3 मंथ का देखेंगे तो 28%, 1 मंथ का 18% और 1 वीक का 29%। अगर यहाँ से इनकी इंप्रूवमेंट होती है सेल्स के अंदर और ओपीएम परसेंटेज के अंदर, तभी ये शेयर जो है आगे चलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज ये सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। अब जो ऑपरेटर्स का खेल है वो भी आप देखिए कि यहाँ पर जो 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम थे 20 लाख थे, 1 वीक के एवरेज वॉल्यूम 39, जस्टरडे यानी एक थर्सडे के लगा लीजिए 73 लाख और फ्राइडे के 97 लाख। तो वॉल्यूम्स जो है बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बट डिलीवरी परसेंटेज देखिए, ओनली 97 लाख में से 13.62% की ही डिलीवरी ली गई है, यानी कि 13 लाख शेयर की ही डिलीवरी ली गई है 97 लाख में से। तो डिलीवरी नहीं ली गई है, ये काफ़ी नेगेटिव है कि ऊपर सस्टेन ये कर पाएगा इस लेवल पे या नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद देखेंगे कि इसके जो ऑपरेटर की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आप देखेंगे यहाँ पर नील है। एफआईआई की होल्डिंग जो है आप देख सकते हैं ग्रीन में 9% के आसपास की है। डीआई की होल्डिंग जो है 3.35% के आसपास है। पब्लिक के पास देखिए 60% के आसपास की होल्डिंग है इसमें, जबकि अदर्स के पास 27% के आसपास की होल्डिंग है। तो आप देखेंगे कि डीआई एफआईआई सभी की होल्डिंग्स है, बट जो पब्लिक की होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर नजर आती है। अगर इसके बाद हम देखें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो स्टॉक है इतना रनअप लेने के बाद जो मूविंग एवरेज है उसके बेस पर अगर हम बात करें तो 14 की जो रेटिंग है वो बता रहे हैं कि इसको खरीद के चलना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट बनता है ये। 0 सेल है, 1 न्यूट्रल है। अगर ओसिलेटर्स की बात करें टेक्निकल्स पे तो 2 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और 8 न्यूट्रल है, 1 सेल है, तो न्यूट्रल है ओसिलेटर्स। बट अगर समरी की बात करें 26 इंडिकेटर्स में से तो 16 बाय है, 9 न्यूट्रल और 1 सिर्फ सेल की तरफ है, और स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इसे इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ से मोमेंटम में ये स्टॉक अभी भी रह सकता है। बट जिन्होंने लो लेवल के ऊपर खरीदा हुआ है वो बने रहें। अगर इस लेवल के ऊपर आप लेते हैं तो ऊपर फंसने के चांस रहेंगे, क्योंकि जब भी बोनस के बाद ये एक्स बोनस होगा तो वहाँ जरूर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई इसके आसपास नजर आ सकती है, या फिर उसके बाद भी नजर आ सकती है। तो अब अलर्ट रहने की जरूरत है इतना रनअप लेने के बाद। इसके बाद न्यूज़ देखते हैं कि इसमें न्यूज़ कैसी है। आप देखेंगे जो सेबी बीएसई गेट्स सेबी इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिप्ट। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिप्ट का मतलब है अब इसके ऊपर जो शेयर्स की ट्रेडिंग, इक्विटी की जो ट्रेडिंग हो रही थी, अब ये गोल्ड की भी ट्रेडिंग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ से इनके वॉल्यूम्स और जो सेल्स है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ सकती है, और अगर वो इंक्रीज होती है तो परसेंटेज, ओपीएम परसेंटेज इनकी ठीक ठाक है, उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट ये जो चीज है ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर फैक्टर्ड इन हो चुकी है, बोनस की भी और ये जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं उसकी भी। तो अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर ये शेयर किस टाइप से काम कर रहा है और हमें कैसे देखना है इसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है 1 डे का, और इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर स्टॉक इस टाइम काम कर रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर इसने दिया था। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पर एक आप देखेंगे एक गैप है इस चार्ट के अंदर, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये फिल करता हुआ नजर आए। तो इस लेवल तक स्टॉक जो है नीचे आ सकता है आने वाले टाइम में, जैसे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ऑलरेडी अच्छा रनअप ये पहले ही ले चुका है, आप देखेंगे नीचे के लेवल से। तो काफ़ी अगर इसे हम लगाएं तो इसकी आरएसआई भी इस टाइम पर जो है आप देखेंगे कि 74 के आसपास की इसकी इस टाइम आरएसआई है, यानी एक रेंज के अंदर पहुंचती नजर आ रही है, जो कि आप देखेंगे पहले भी इस रेंज के अंदर जाती है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट ये उस लेवल तक पहुंचने वाला है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पर फंसना नहीं है अपर लेवल्स पे। अगर कोई करेक्शन इसके अंदर दिखती है उसके बाद ही आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसे वीकली चार्ट पर अगर हम लगा के देखते हैं तो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 3-4 साल से कोई भी इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं थी, तो स्टॉक जो है नीचे ऊपर के लेवल से फिसलता हुआ नजर आया। आप देखेंगे 2017 में ये स्टॉक जो था ऑलमोस्ट 1100 रुपये, 1150 रुपये के आसपास था, उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पर नीचे फिसलता हुआ नजर आया। तो ये जो लेवल देखेंगे आप लगभग ये 200-250 रुपये और 275 रुपये के आसपास के लेवल्स हैं। वहाँ से शेयर जो है 2020 में 275 रुपये से लगभग आप लगाएंगे 27-28 रुपये का जो लेवल टच किया, 10 गुना ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो लेवल था 1180-85 के आसपास का, इसको जैसे ही इसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बना। तो हर चीज़ इसके अंदर इस टाइम जो फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो ऊपर के लेवल्स पे आपको नहीं लेना है, अगर आपको लेना भी है तो 2250 और 2100 के आसपास अगर शेयर आता है तभी लेना है। ऊपर के लेवल पे अब आप फंस सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को लोअर लेवल पे खरीदने की ट्राई कर सकते हैं, बट इस लेवल पे ये खरीदना रिकमेंडेड नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।